हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बांग्लादेश की जो सीमा है लगभग 271 किलोमीटर के आसपास, उस पर पूरी तरह से अरकान आर्मी का कब्जा हो चुका है। ये अरकान आर्मी है क्या, इसकी तो बात करेंगे, लेकिन इस समय बांग्लादेश को इतना डर लग चुका है कि उसने अपनी सीमा को पूरी तरह से वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो कि म्यांमार से टच होती है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और आप हमसे यदि कनेक्ट होते हो तो डेली करंट अफेयर वहां पर आप प्राप्त कर सकते हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर अनेक प्रकार के आलोचनाओं का सामना कर रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि उसने हिंदुओं के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार किए हैं अपने देश के अंदर। वहां पर हिंदुओं की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उनके मंदिरों को नष्ट करने का प्रयास किया है और काफी ज्यादा अत्याचार हुए हैं वहां पर। अब खुद इस समय चिंता में दिख रहा है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं उस पर कब्जा ना हो जाए अरकान आर्मी का। आखिर ये पूरा मामला है क्या? तो आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि बांग्लादेश इस समय पूरी तरह से इतना डरा हुआ है कि उसने अपनी सिक्योरिटी को पूरी तरह से बढ़ा दिया है, और वो भी बॉर्डर को लेकर। क्योंकि अरकान आर्मी ने सीधे सीधे क्लेम कर दिया कि उसने म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है उस पर कब्जा कर लिया है, और ये जो रखाइन स्टेट है ये पूरी तरह से टच होता है बांग्लादेश की सीमा से। और इसी का जो बॉर्डर है लगभग 271 किलोमीटर के आसपास का ये बॉर्डर है, उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है रखाइन के द्वारा। मतलब रखाइन ने सीधे सीधे ये बात बोल दी है कि लगभग 30 चौकियां हैं जो कि इस समय रखाइन आर्मी के अंडर में है, मतलब उस पर कब्जा कर लिया है। और रखाइन पूरी तरह से देखा जाए, ये रखाइन स्टेट है, ये बांग्लादेश की सीमा से टच होता है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, रखाइन आर्मी का कहना है ये जो जिहादी लोग हैं इन्होंने काफी ज्यादा अत्याचार किए हैं बुद्धिस्ट के ऊपर और हिंदू के ऊपर, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा गुस्से में है। और उन्होंने सीधे सीधे बांग्लादेश पर आरोप लगाए हैं कि वहां पर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर और बुद्धिस्टों के ऊपर, जिसको लेकर इस समय अरकान आर्मी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। यदि इस पूरे मामले को देखें मैप के माध्यम से, तो आप सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया, और ये है बांग्लादेश, और ये है म्यांमार। हालांकि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही भारत के पड़ोसी हैं। यदि बात करें कि सबसे ज्यादा जो सीमा टच होती है इंडिया की, वो किस नेबर के साथ होती है, तो वो होती है बांग्लादेश के साथ। लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास टच होती है, और पूरी तरह से देखा जाए तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है बांग्लादेश। और यदि म्यांमार के साथ देखें तो आप देख सकते हो ये बांग्लादेश है और ये है म्यांमार। और म्यांमार का ये जो स्टेट है रखाइन स्टेट, ये है बाउंड्री टच होती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। यहां पर देख सकते हो ये है कोकस बाजार, और ये है सितवे पोर्ट म्यांमार का। वहां पर रोहिंग्या समूह बसे पड़े हैं, मतलब लगभग 2 लाख से ज्यादा इनकी जनसंख्या है रोहिंग्या की जो यहां पर हैं। और इस समय बांग्लादेश को भी डर है कहीं ये रोहिंग्या पूरी तरह से बांग्लादेश के अंदर ना आ जाए, क्योंकि इस समय जो रखाइन आर्मी है जिसने कब्जा कर लिया है पूरी तरह से रखाइन स्टेट के ऊपर, उसने सीधे सीधे इनको वहां से निकालने का प्लान बना लिया है। क्योंकि उनका सीधा सीधा यहां पर यह कहना है कि ये बांग्लादेश से आए हुए हैं म्यांमार के अंदर, ये म्यांमार के नागरिक नहीं है, ये बहुत पहले बांग्लादेश से आ गए थे। क्योंकि म्यांमार के अंदर मोस्टली लोग कौन है? बुद्धिस्ट लोग वहां पर रहते हैं, वो बुद्धिस्ट का पालन करते हैं। और यदि देखा जाए इस समय यहां पर अरकान आर्मी का यह भी कहना है कि वो पूरी तरह से म्यांमार के अंदर जो सत्ता में बैठे उसको निकाल कर फेंक कर वो खुद सत्ता में आना चाहते हैं। और यहां पर ये देख सकते हो ये है बे ऑफ बंगाल। और यदि देखा जाए बंगाल भारत और इस समय म्यांमार के बीच में है, और भारत और म्यांमार से यहां से कितनी दूरी पड़ती है? तो लगभग 550 किलोमीटर के आसपास है। ये देख सकते हो आप, यहां पर कलकत्ता से लेकर यहां पर पोर्ट पड़ता है सितवे पोर्ट, यहाँ की ये दूरी है जो बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच पड़ती है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि इस समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है बांग्लादेश को, क्योंकि यहां पर एक नदी और बहती है जिसका नाम है नफ नदी। वहां पर पूरी तरह से रखाइन का इस समय कब्जा हो चुका है, और उन्होंने वहां पर सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से टाइट कर दी है। और बांग्लादेश ने भी वहां पर अपनी सेना को संकेत दे दिए हैं, चेतावनी दे दी है कि इस समय नफ नदी में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। तो यदि ये पूरा मामला देखें, आखिर ये पूरा मामला है क्या, तो आप यहां पर देख सकते हो कि अलगाववादी जो समूह है अरकान आर्मी ने म्यांमार के लगभग पूरे राज्य पर, जो रखाइन राज्य है उस पर कब्जा कर लिया है, और जुटा के नेतृत्व वाली जो सरकार है उस सेना को पीछे धकेल दिया है। हालांकि इसने आरोप लगाया है कि जिहादी समूह बांग्लादेश की सीमा पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। इसने यह भी दावा किया है कि जुटा और इनमें से कुछ समूह है जिनके बीच काफी ज्यादा साठ गांठ भी है। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी हैं, उन शिविरों के अंदर जहां पर रोहिंग्या रहते हैं लगभग 11 आतंकवादी समूह इस समय एक्टिव हैं।
उनके द्वारा काफी ज्यादा अत्याचार किए गए हैं, बलात्कार किए गए हैं, अपहरण किया गया है, जिससे देखा जाए काफी लोगों की वहां पर मौत भी हुई है। और उनमें से एक आतंकवादी समूह है RSO, उस पर अलकायदा और जमात इस्लामी के साथ काफी ज्यादा साझेदारी के भी आरोप लगे हैं। वहीं बात करें ग्लोबल अरकान नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इस्लामवादियों ने माओगोड़ में मुस्लिम आबादी को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है और उनको उकसाया है बुद्धिस्ट और हिंदुओं के खिलाफ, मतलब गैर मुस्लिम आबादियों के खिलाफ उनको उकसाया गया है। वहीं बात करें यदि बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश इस समय काफी ज्यादा चिंता में है और उसका चिंता का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि अरकान सेना ने बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के मगुड़ और पलेतावा पर अपना कब्जा कर लिया है, जो कि बांग्लादेश की सीमा से टच होते हैं। और तभी से नफ नदी में भी चिंता के जो लहर है वो भी उठने लगे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने सीधे सीधे अपनी सेना को बोल दिए कि नफ नदी में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश के अधिकारियों को इस समय चिंता है मुख्य रूप से रोहिंग्या घुसपैठ की, क्योंकि उनको डर है कहीं ये रोहिंग्या वापसी बांग्लादेश में ना आ जाएं, क्योंकि अरकान आर्मी का सीधा कहना है कि ये म्यांमार के नागरिक नहीं है, ये बहुत पहले बांग्लादेश से यहां पर घुसपैठ कर चुके थे। और वहीं देखा जाए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के हिसाब से जो चटगांव बंदरगाह है उसका काफी ज्यादा महत्व है और बांग्लादेश को भी इस पे काफी ज्यादा मुनाफा होता है, उसको लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर इस क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संतुलन बिगड़ता है तो इससे यूनिट सरकार को काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसको संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश को काफी ज्यादा मुनाफा देने वाला यही पोर्ट है। यहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यापार होता रहा है बहुत पहले से, लेकिन जब से शेख हसीना का सरकार वहां से गई है और यूनिट सरकार वहां पर आई है तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा देखा जाए डाउन देखना पड़ रहा है, वहां पर काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। और यदि बात करें BCC की रिपोर्ट के अनुसार तो म्यांमार में मिलिट्री सरकार के खिलाफ कई गुट इस समय बने हुए हैं, उन्होंने मिलकर एक अलायंस बना हुआ है और ये जो अलायंस बनाया हुआ है ये पूरी तरह से किसके खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है। पहले जो इसका मकसद था केवल और केवल इतना था कि ये अपने समुदाय के हितों की मांग करना चाहते थे, अपने समुदाय को ही ये देखना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार क्या हुआ, इस अलायंस का मकसद पूरी तरह से चेंज हो गया। अब इसका जो मकसद है वो है म्यांमार की सैन्य सरकार को वहां से उखाड़ फेंकना और अपनी सत्ता पूरी तरह से म्यांमार के अंदर स्थापित करना। यदि साल 2021 की बात करें तो सेना ने म्यांमार में चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इसके बाद जो स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की हैं, जिन्होंने भारत के अंदर रहकर पढ़ाई की थी, और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेता को गिरफ्तार कर लिया और ये लोग अभी भी देखा जाए इस समय जेल के अंदर हैं, जो इस समय देखा जाए म्यांमार की सत्ता से पूरी तरह से बाहर है। और यदि बात करें इस समय ये अरकान आर्मी है कौन, ये जो अरकान आर्मी है देखा जाए इसका पूरी तरह से कब्जा है रखाइन क्षेत्र पर, जहां पर देखा जाए बुद्ध लोग काफी ज्यादा है, मेजोरिटी के अंदर हैं। और जो इसकी स्थापना हुई थी अरकान आर्मी की, ये 2009 में ये स्थापित हो गई थी। हालांकि पहले रखाइन जो क्षेत्र है इसका नाम अरकान ही था, लेकिन बाद में इसका बदलकर रखाइन कर दिया गया था। और वहीं देखा जाए इन लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ पर जो रोहिंग्या लोग रहते हैं ये अवैध रूप से यहाँ पर आए थे, ये बांग्लादेश के नागरिक हैं जो अवैध रूप से म्यांमार के अंदर रह रहे हैं। और इस समय बांग्लादेश को यही डर है कि कहीं ये लोग वापसी यहाँ पर ना आ जाए तो जनसंख्या जो संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और बांग्लादेश इस समय इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत में भी इस चीज का आरोप लगा है कि बांग्लादेश को वो डाउन करने के लिए, बांग्लादेश में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए उसने रखान आर्मी यानी अरकान आर्मी को पूरी तरह से एक्टिव कराया है। हालांकि भारत और अरकान आर्मी के संबंध अच्छे नहीं है, हमेशा से ऊपर नीचे रहे हैं, लेकिन देखा जाए बांग्लादेश पर, भारत पर इस बात को लेकर प्रभाव पड़ेगा और व्यापार को लेकर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस समय भारत ने कोई अभी इसमें हस्तक्षेप नहीं की है, लेकिन जो भी हस्तक्षेप होगी वो तो आप लोग को बताया जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।